नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करें। जी हाँ मित्रों, हमें संतुष्ट नहीं होना है कि अगर हमारे पास धन आ गया है या हम करोड़पति बन गए तो रुक जाना है। रुकना मतलब रुकना नहीं है, और तेज गति से 1 करोड़ आ गया तो आप 2 करोड़ कैसे जोड़े, 2 करोड़ आ गया 10 करोड़ कैसे जोड़े, 20 करोड़ कैसे जोड़े, 50 करोड़ कैसे जोड़े, 100 करोड़ कैसे जोड़े, ये आपकी सोच होना चाहिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मित्रों, आज आप देखेंगे कि जो भी देखा है कि करोड़पति बने तो वो उनके लिए नहीं दौड़ते, वो दूसरों के लिए करते हैं। आज एक उदाहरण की देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया। तो आज आप सोचिए कि 24 कंपनियों के माध्यम से करोड़ों खाताधारी को नया बीमा खरीदने का मौका मिला, लाखों लोगों को रोजगार मिला। आज कोई भी कंपनी आप देख लीजिए, लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। तो काहे के लिए दे रही है? अगर वो सोच रहे थे कि हमको क्या करना है इंश्योरेंस क्षेत्र में कदम रख के, लेकिन जितनी प्राइवेट कंपनी आई उतना ही रोजगार इसके अंदर मिला है। और आज हम भारत के अंदर सभी दूर रोजगार ही रोजगार है। आज आप सोचिए, रतलाम के अंदर इफ्का लेबोरेटरी, यदि इफ्का लेबोरेटरी का अगर मालिक ये सोच लेता कि रतलाम यहाँ है, हम तो मुंबई रहते हैं, क्या जरूरत है, लेकिन आप देखिए रोजगार रतलाम को मिल रहा है। और आसपास के कम से कम 200, 250, 300 गाँव के जो काम कर रहे हैं कर्मचारी और उनका परिवार इससे चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप किसान हैं, अगर आपके पास 100 बीघे जमीन है, तो आप कम से कम साल भर के अंदर 500, 400 लोगों को आप रोजगार देते हैं मजदूरी के लिए, तो वो उनका पेट पूजा करते हैं। इसलिए यह जो जीवन मिला है इसमें आपको कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और जितना आपको समय मिला है उसका पूरा सदुपयोग करें। आप प्रातःकाल जल्दी उठे, अपना जो रोज का वर्क करें, और परमपिता परमेश्वर को डेली सुबह में उठ के आप एक इंटेंशन दें कि हे भगवान, मुझे 2 बीघे जमीन ये पास वाली खरीदना है, ईश्वर आप मेरा सहयोग करें, मेहनत करें। हे भगवान, मुझे ये टूर एंड ट्रेवल की 2 बसें डालना है, मुझे 4 टैक्सी डालना है। ये उठ के आप इंटेंशन दे और पूरा मेहनत करें, तो आप देखेंगे कि 4 बसें आपके चलेगी, आपकी 4 गाड़ियां होगी, आपके बंगला होगा। लेकिन इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, भगवान को एक सुबह प्रार्थना करके इंटेंशन देना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। और आप सोचोगे तो काम सारे होंगे आपके, निश्चित रूप से होंगे। तो जीवन में संतुष्ट नहीं होना है, ये जीवन जंगल राज है। यहाँ शेर को भी उसी भागना है शिकार के लिए। ऐसा नहीं है कि वो जंगल का राजा है तो शिकार उसके मुंह में आ जाएगा, उसको भी भागना है। हिरण है तो उसको भी अपनी जान बचाने के लिए तेज भागना है। शेर से, अपना लायन से तेज भागना है, तब जाके जो है जो जंगल का राजा है उससे ये हिरण जितना तेज भागेगा उतना शेर से बच पाएगा। तो ये जंगल राज है, यहाँ पर सबको भागना है, सबको मेहनत करना है। और ये समय आपको बिल्कुल भगवान ने लिमिटेड दिया है। अगर ये समय चला जाएगा फिर आपको रोने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण का हम उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी जी। उन्होंने उज्जैन के अंदर भगवान सांदीपनी जी ने अपने आप को मतलब इतना डेवलप किया कि भगवान श्री कृष्ण को उनका चेला बनना पड़ा। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनी जी ने पढ़ाया था। भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी और कुल गुरु उनके वशिष्ठ जी, मतलब दोनों मिलके भगवान श्री राम के जो कुल गुरु थे वो विश्वामित्र जी है, और उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वशिष्ठ जी, उन्होंने ज्ञान दिया। तो भगवान श्री राम के भी ये मनुष्य योनि इतनी मेहनत करके भगवान को पढ़ाया है। तो मित्रों, आप पूरी मेहनत करिए। आप जितने भी आविष्कार देख रहे हैं, चाहे वो पंखे का आविष्कार हो, चाहे बिजली के बल्ब का आविष्कार हो, या चाहे ट्रेन का आविष्कार हो, चाहे राइट ब्रदर्स ने प्लेन का आविष्कार किया, और सबने अपना दिमाग लगाया, तो आज हम जाके सफर कर रहे हैं और आराम का जिंदगी जी रहे हैं। यदि वही संतुष्ट हो जाता हमारे जीवन से कि नहीं, मैं तो बल्ब बना ही नहीं पाऊंगा, तो जिन्होंने बल्ब बनाया, थॉमस एडिसन नाम है उनका, और उन्होंने वो कम से कम 1000 बार असफल हुए थे। तो लोगों ने कहा, अरे तू क्या बल्ब बना लेगा भैया, क्या रोशनी देगा, लेकिन उन्होंने बल्ब बना के छोड़ा। और आज हम सब लोग कितना लाइट दे रहे हैं, 5 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। तो मित्रों, आप शक्ति का भरपूर उपयोग करिए। ये मनुष्य जीवन में ऐसे ऐसे हुए हैं कि उन्होंने बड़े से बड़े आविष्कार इस धरती के ऊपर किए हैं। तो आप भी अपने पूरी योग्यता करिए, आप करोड़पति बनिए,
अरबपति बनिए, लेकिन पूरी मेहनत करिए और जीवन में संतुष्ट नहीं होना है। जो जहां पर अगर इंसान संतुष्ट हो गया है तो उसके विकास, या मान के चलो उसके अंतिम कहानी लिख गई है। इसलिए संतुष्ट नहीं होना है, जीवन में हर पल मेहनत करना है। और आज आप सोचिए कि कबीरदास जी ने किसी जमाना के इतने ग्रंथ लिख डाले, इतने ग्रंथ लिख डाले, क्या हजारों लोग कबीरदास जी के उनकी जो ग्रंथों की यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ले लेके अपना भाग्य बना रहे हैं। उन्होंने तो न जाने कुछ जमाने में उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है, आप अच्छे राइटर बनिए, आप एक अच्छे खिलाड़ी बनिए, एक अच्छे इस देश के राजनेता बनिए। ये देश आप इसका इंतजार कर रहा, आपको, आप इसको संभालिए। तो इसके लिए आपको इतना बड़ा लेवल पे सोचना पड़ेगा और एक एक पल जिंदगी का आपका व्यर्थ नहीं जाए। मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग करिए। और आप जब कहीं बड़े पद पर अगर बनते हैं ना, आपका लाखों रुपए का किसी कंपनी के अंदर पैकेज होता है, तो उस पैकेज से आप जमीन खरीद लेंगे, प्लाट खरीदेंगे, आप बड़ा बंगला बनाएंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप बड़ा माल डालेंगे करोड़ों की लागत में, उसमें हजारों लोगों को खरीदी होगा, सबका परिवार चलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। तो ये होना चाहिए, जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और गुरु नानक ने कहा है कि समय है तो समय का सदुपयोग करिए, एक एक मिनट का उपयोग करिए। गुरु नानक जी साहब ने लिखा है कि करनी हतो सो ना कियो, करनी हतो सो ना कियो, पढ़ियो मोह के फंद, कह नानक समय रब गयो, अब क्या रोवे अंत। अंत में अब रोने से कोई फायदा नहीं, समय आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आप आंसू पोंछते रहोगे। तो मित्रों, ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। आप एक एक मिनट का इसका उपयोग करिए। आप प्रातःकाल जल्दी उठिए, 5 बजे कम से कम बिस्तर छोड़ दीजिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं स्वयं भी उठ जाता हूँ मित्रों 4:45 के आसपास। तो आप 5 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो उससे ये होगा कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे अतिरिक्त काम के लिए मिलेंगे। इसमें आप पुस्तक लिख पाएंगे। इससे आपका, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप टॉपर आ सकते हैं। आपको 1.5 घंटा 2 घंटा बिल्कुल शांत वातावरण मिलेगा। और कहते भी हैं कि जो प्रातः जल्दी उठता है तो जो सूर्य का जो वायुमंडल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और जो कहते हैं कि निशाचरी दुष्ट आत्मा रहती है वो सोई हुई रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह से लगता है। और सुबह सुबह प्रातः का याद किया हुआ 200-250% हमारा चार्ज रहती है बैटरी। और हमारा जो वायुमंडल है वो बिल्कुल क्लीन रहता है। तो मित्रों, प्रातःकाल जल्दी उठने से आपको 2-2.5 घंटे अतिरिक्त मिलेगा। यदि अगर मान लिया जाए कोई आदमी 7:30 बजे उठता है और एक 5 बजे उठता है, तो वो 2.5 घंटे उसके लिए दिन का जो है 12 घंटे की जगह उसको 14 घंटे मिलेंगे। तो ये होता है समय की कीमत। और बड़ा काम करना है इस देश के अंदर मित्रों, और आपको संतुष्ट नहीं होना है। और अगर आप बड़ी सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े होंगे। आप रतन टाटा जी को देख लीजिए, अगर वो भी संतुष्ट हो जाते हैं कि मुझे क्या करना भैया, उन्होंने तो शादी भी नहीं करी। लेकिन ये जीवन है, यहाँ संतुष्टि के लिए भगवान ने आपको जन्म नहीं दिया है। अगर आप मान लिया संतुष्ट होते तो भगवान आपको ढोर वगैरह बनाते कि ठीक है भैया दूसरे के ऊपर निर्भर रहो। आप इंसान ही एक 84 लाख योनि में ईश्वर ने दिए कि चमकने के लिए दिए। आप जितना उड़ सकते हो, जितना आप आगे बढ़ सकते हो, आपको पूरा प्रयास करना चाहिए मित्रों। और आज आप सफल होते हो तो लाख लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हो। आप लाख लोगों के लिए, लाख लोग आपको देख के फॉलो करते हैं। आज सचिन तेंदुलकर को देख लिए, उनके लिए वो मीडिया में अगर उन्होंने डबल सेंचुरी मारी तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पेपर मतलब उठा के देखे कि मेरे कितने फोटो छपे और क्या हुआ। वो कुछ भी नहीं, और पुनः वापस वही 5:45 बजे ग्राउंड पे आके फिर प्रैक्टिस करना शुरू उन्होंने कर दिया है। तो कारण कि सचिन तेंदुलकर जी का जब इतना बड़ा लक्ष्य रहा तब डबल सेंचुरी मानी और उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपनी छाप छोड़ी। ऐसे थोड़ी होता है। प्रयास 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 लगातार कंटिन्यू प्रयास किए। उनकी कितनी उपलब्धियां और कितने क्या रही उन्होंने कभी ये नहीं देखा है कि आज मेरी डबल सेंचुरी हो गई तो कितने पेपर में आए। और यहाँ पे आप आज के युवा देख लीजिए, 50-50 ग्रुप व्हाट्सएप के अंदर है, जो कोड़ी खेल है, काम के कुछ भी नहीं उनके अंदर है, कचरा बगदा डाउनलोड कर करके देख रहे हैं और अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। और उसमें से आप देखिए कोई मैसेज अगर आया तो उसमें से 50% मैसेज तो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून के रहते हैं। किसी में 4 गुलाब के फूल होंगे तो किसी में 2 गुलाब के फूल होंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होते हैं उनके अंदर। हाय हेलो के मैसेज ज्यादा रहते हैं। तो काम की चीजें हैं वो पुस्तकों में से मिलेगी, काम की चीजें हैं वो ज्ञान की कोचिंग के माध्यम से मिलेगी,
और आप अपना उद्देश्य में युवाओं से विशेष कर से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्देश्य बड़ा रखें और सफल हैं। ईश्वर आपका जरूर साथ देगा। कठोर मेहनत आप करिए, सपने अपने बड़े रखिए। आज के लिए मित्रों मैं इतना ही कहूंगा। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर।